स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठम् शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं सुखं घोरपदं महान्तम् गोविन्दयोगेन्द्रमथा शशिष्यम्। श्री शङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यम् तं तोटकं वार्तिकगारमन्यान् अस्मद्गुरुन् सन्ततमानतोऽस्मि। नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्रम् येन त्वया भारततैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप। शङ्करं शङ्कराचार्यम् केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः।
श्रुते स्मृते पुराणानाम् आलयं करुणालयम् नमामि भगवत्पादम् शङ्करं लोकशङ्करम् ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् तन्नो रुद्र आइए भगवान नाम का सानिध्य लेकर इस दिन का आरंभ करें। नाद ब्रह्म और शब्द ब्रह्म की उपासना के साथ इस दिन का हम आरंभ करें। एक साथ
शिव हरे 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 शिव हरे शिव 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 हरे हरे। आइए त्रियंत्र शिखर युक्त पारदेश्वर सन्निधि में बैठकर, इस तीर्थ भूमि में बैठकर भगवान महादेव के गुणानुवाद गाए, ये अवसर मिला है। जो कथा पतितों को विभावन करने वाली, भक्ति को बढ़ाने वाली, श्रद्धा को बढ़ाने वाली, प्रभु की कृपा पाने वाली वो कथा परम पावनी कथा है। आप सभी के भीतर विराजमान मेरे महादेव को वंदन कर इस 8वें दिन का हम आरंभ करें। देखिए, कई प्रकार से धर्म में ऐसी ऐसी बात कहकर दृष्टांत के माध्यम से भक्तों को भक्ति किस प्रकार बढ़े, उसलिए ही ये कथाएं हैं, ये सत्संग है। क्योंकि शास्त्रों ने बताए हैं भक्ति केवल और केवल मानव कर सकता है। तो शास्त्रों ने ऐसा बताया क्यों, इसको ही क्यों अधिकार है? थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, जिस गुड़ रहस्य को हम खोलने जा रहे हैं। शास्त्रों ने बताए, हमारे यहाँ ऋषियों की जो परंपरा है, उन ऋषियों ने कह दिया यहाँ मानव जो जन्म लेते हैं वो मानव जैसे चार प्रकार की योनियां भिन्न भिन्न हैं, जो 84 लाखों में बटी हुई है। 4 प्रकार के जीव यहाँ हैं। कोई खगचर यानी आकाश में उड़ने वाले, कोई जलचर यानी जल में बसने वाले, कोई भूमिगत चतुष्पद 4 पैर वाले जो आड़े हैं, चलते हैं सीधे, आड़े तो हैं लेकिन चलते हैं सीधे, और जो 2 पैर वाले जिसको बनाया है सीधा लेकिन चलता है टेढ़ा। ऋषियों ने कह दिया ये 84 लाख योनियां हैं और उस योनियों में केवल और केवल धर्म करने का अधिकार मानव को दिया गया है। तो क्या महाराज पाप और पुण्य 2 मानव को ही लगते होंगे? ये हमारे मन के प्रश्न है सब। जो हमारे से भिन्न जीव है, जो पशु योनि है, जो चतुष्पद है, जो जलचर है, जो खगचर है, उनको ये दोष नहीं लगते होंगे? कई प्रश्न मन में उठते हैं। शास्त्रों में तो ऐसा बताया है, ब्रह्मांड का जब आरंभ हुआ उस दिन कौन सा महीना था? तो वेदों ने उसके विषय में कह दिया, चैत्र मास जगद ब्रह्मा शशरज प्रथमो हने। पृथ्वी का जब आरंभ हुआ उस महीने की बात की जाए तो पहला चैत्र मास था। सृष्टि का आरंभ तो पहला कौन? चैत्र मास, जब ब्रह्मा ने सृष्टि का सर्जन किया।
ससर्ज प्रथमो हनि, हनि यानी सूर्य। जब पहला सूर्योदय हुआ उस दिन चैत्र मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि, और उस तिथि में भी चंद्रवार सोमवार, भगवान महादेव का पहला वार। और उस समय में ब्रह्मा जी ने जितने जीव इस ब्रह्मांड में बनाए, न तो कम होते हैं न तो ज्यादा होते। ध्यान से सुनिएगा, आप ये जो बात बोलने जा रहा हूं, इसलिए गीता में भी कह दिया, जीव आता है शरीर जाता है, आत्मा अमर है। नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि, इस शस्त्र को, ये जीव जो है शस्त्र भेद नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकता, कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है जो इस जीव को मात कर सके। हमारे गुरुदेव कहते हैं, ये 2000 साल, ईस्वी सन 2000 साल की बात करता हूं मैं। उस समय में भारत के गुजरात में कच्छ भूमि के ऊपर भूकंप आया था, और उस समय में यह समाचार देखते हुए, वो समाचार देखने के लिए हम बैठे थे, गुरुदेव साथ में थे, और उनके सन्निधि में यह समाचार था। लेकिन हमें इतनी व्यथा हुई उस समय, इतने जीव वहां मरे हैं। और उस समय में हमने ऐसा समझा कि ये जो समाचार हैं गुरुदेव भी सुने, उनके लिए शायद ये समाचार महत्व के हो सकते हैं। उस समाचार जब हुआ शुरू, हमने कहा गुरुदेव देखिए यहां कितनी जाने गई है। एक बार कहा, भागवत जी लेकर बैठे थे और गीता का अध्याय चलता था, उन्होंने एक क्षण के लिए उस जगह पे नहीं दिया ध्यान। हमने सोचा शायद सुना नहीं होगा। दूसरी बार कहा, गुरुदेव महत्व के समाचार कई जाने गई हैं, दूसरी बार भी नहीं देखा। और तीसरी बार जब कहा, उन्होंने कहा सुनो अब ये न्यूज को बंद कर दो, और एक रहस्य की मैं बात जो बोलने जा रहा हूं वो सुनो। ब्रह्मा ने जब इस सृष्टि का सर्जन किया तो इस सृष्टि में पहले दिन जितने जीव इस भूमि में रखे थे उतने ही जीव रहते हैं, न तो कम होते हैं न तो ज्यादा होते हैं। जीव न तो कम होते हैं न तो ज्यादा होते हैं। विज्ञान तो हमने पहली बार सुना था, हमें भी बहुत रस हुआ, कह दिया गुरुदेव और विस्तार से सुनाइए हमें। तो गुरुदेव ने कहा देखो ये मनुष्य की योनि है, जो जलचर जीव है, जो जमीन के ऊपर चतुष्पद जो जीव है, और ये जो खग आकाश में उड़ने वाले उद्भिज स्वेदज कई कई और जीव है, ये 84 लाख योनियां इस 21 लाख से बटी हुई है। जो जैसा कर्म करता है वो इस योनि को पाता है। उसमें कई जीव हैं जिनका 2 घंटे का आयुष्य होता है, किसी का 24 घंटे का, किसी का 7 दिन का, किसी का 1 साल का, किसी का 5 साल का। हाथी का आयुष्य 120 साल का है। ये नाग जो होता है उनका 1000 साल का आयुष्य है। कौवे का 400 साल का आयुष्य है। ऐसे ऐसे जीवों में मनुष्य का पहले 120 साल का, धीरे धीरे घटते 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 आज 100, 80, 60 इतना आयुष्य रह गया। तो कह दिया समझो कि मानव के जो जीव थे वो जीव मर गए, तो न तो कोई
हानि हुई, क्योंकि यह जीव यहां से कम हुए और कोई न कोई योनि में चले जाते हैं। पहले दिन जो संख्या थी उतनी की उतनी ही रहती है। और ध्यान से, पशु से जीव जो छूटते हैं, मुक्त होते हैं, वो कई पुण्य हो तो पुण्य के बजाय, पुण्य के कारण वो मनुष्य अवतार में जाते होंगे। न तो कम होते न तो ज्यादा होते। यानी पहले दिन जितने इस भूमि के ऊपर जीव थे उतने ही जीव यहां आज भी हैं, अंत में भी रहेंगे और होगे अंत तक। न तो कम होते हैं न तो बढ़ते हैं। हाँ, कर्म के कारण वो अपना कपड़ा बदल लेते हैं। आज शेर बन गए, कल चूहा बन जाएगा। मानव बने थे, हमने अनाज की चोरी कर ली और अनाज की जो चोरी करते हैं उनके लिए कह दिया एक दूसरे जन्म में चूहा बनेगा। कितना सटीक विज्ञान हमारे पास है। आप क्या करते हो उनके ऊपर आपका जन्म निर्धारित हो जाता है। सारी गूढ़ रहस्यों की बात। कई कई बातें तो ऐसी कही गई हैं जिनके लिए तो ये समय भी कम पड़े। केवल सजा सुनने ही, सजा के विषय में भी चर्चा करनी हो ना, इतने इतने समय के लिए हो सकती है, ये पूरा समय कम पड़ जाए। शास्त्रों ने इतनी सारी बातें बताई। इसलिए तो हमारा ये सनातन धर्म जो है वो सबसे उत्तम क्यों है? क्योंकि उसमें दो बात बताई गई है, जिसमें विधि यानी ये किया जाए, निषेध यानी ये न किया जाए, ये दोनों का जो ध्यान रखा है वो सनातन धर्म है। विधि और निषेध दोनों समझा है ऋषियों ने। तो मैं आपको यही समझाना चाहता हूं, जब वो महात्मा जो गुरु थे उनके चरणों में ये समाचार सूचित किए, लेकिन उनकी भ्रुकुटी में लेश मात्र भी परिवर्तन न देखा और उन्होंने बताया जन्म और मरण का शोक का है, क्योंकि कोई जाता नहीं कोई आता नहीं, जितने हैं उतने ही रहते हैं, न तो कम न तो ज्यादा, न तो कम न तो ज्यादा। और एक किस प्रकार तय होता है कि आप ये बनोगे आप वो बनोगे? शास्त्रों ने कह दिया, आप अगर धर्म मत हो, आपकी विचार सरणी, आचार, शील, गुण, संस्कार अगर धर्म को अनुसरते होगे, उसको आप ध्यान में रखते होते होगे, तो आपसे ही आपका उद्धार होता है। इसलिए गीता के अध्याय में आत्मा के उद्धार की बात की, तब कह दिया मनुष्य खुद ही अपना उद्धारक होता है। उद्धरेत उद्धरेतात्मानाम, अपना आत्मा जो है खुद ही अपने उद्धार के लिए जो क्रिया करे वो ही फलीभूत अपना उद्धार कर सकते। तो हम आपको ये समझा रहे थे कि मनुष्य अवतार जो है वो ही धर्म क्यों कर सकता है। तो शास्त्रों ने कह दिया ये सारे पशु तो हैं, मनुष्य और पशु की एक तीन क्रिया सम्मिलित है, एक जैसी है। कौन कौन सी तीन? पशु भी आहार लेता है, मनुष्य भी आहार लेता है, पशु भी सोता है, मनुष्य भी सोता है, निद्रा वो भी लेता है। पशु को भी भय लगता है, वैसे मानव को भी भय लगता है। पशु भी अपनी प्रजा की उत्पत्ति करता है, वैसे मानव भी अपना वंश उत्पन्न रखता है।
अपनी प्रजोत्पत्ति करता है, अपनी प्रजाओं की उत्पत्ति। आहार निंद्रा भय मैथुनम च, पशु और मानव के तीन काम तो एक ही जैसे है। आहार, निद्रा, भय और मैथु, ये चार काम तो एक जैसे ही है। लेकिन मानव और पशु में भेद क्या है? तो शास्त्रों ने कह दिया, धर्मो अधिको, पशु और मानव के बीच में धर्म करने की जो आज्ञा दी गई है वो केवल और केवल मानव को दी गई है। आप कभी देखे हो पशु कुत्ता अभिषेक करने के लिए मंदिर में गया? कोई भी पशु हो मंदिर में अधिकृत नहीं है, उनका अधिकार नहीं है, मानव जा सकता है।